नमस्कार, आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 7 इसका हमारा अभी वाचन चल रहा है और उसमें हमने इसके पहले के सत्र में एक जो प्रमुख प्रकरण है उसका हमने समाप्ति देखी थी जो निज विकारों के बारे में उल्लेख था जो सूत्र क्रमांक 50 है वो कुछ इस प्रकार था विधि ऐसा विकाराणाम अनुत्पत्तो निदर्शितः निजानाम इतरेषां तु पृथक एव उपदेक्ष्यते। तो जो इसके पहले मुख्यत्वे इस अध्याय में जो ये विषय चल रहा था कि ऋतुनुसार शोधन की पीछे की सोच क्या है, उसमें उसके बाद रसायन और वाजीकरण और उनका फल, ये सारा विषय होने के बाद ये सूत्र आता है। और तब ये बात कही गई है कि निज विकारों के अनुत्पत्ति के लिए ये सारा विधि है। हमने देखा था कि हम स्वस्थ चतुष्क देख रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य परिपालन और स्वास्थ्य प्रतिबंधक जो दोष है, उनका शोधन करना, उन पे नियंत्रण प्रस्थापित करना, ये 2 उसके विभाग होते हैं। और उसका दूसरा विभाग, ये इसके पहले के सूत्रों का विषय था और अब उसका भी समारोप उन्होंने यहाँ पे किया है, लेकिन उसका मैं कहूँगा कि एक मर्यादित तौर पे समारोप किया है, क्योंकि ये जो विकारों की अनुत्पत्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति को व्याधि ना हो, ये जो विषय आता है इसमें उन व्याधि के बारे में चर्चा है जो निज है। निज व्याधि और आगंतु व्याधि इसका वर्णन आगे भी चरक संहिता के सूत्र स्थान में मिलता है रोग चतुष्क में। और हमने वो बात संक्षेप में देखी थी कि जिन व्याधियों में पहले दोष प्रकोप होता है फिर व्यथा उत्पन्न होती है, कोई भी कंप्लेंट उत्पन्न होती है, उसको हम निज व्याधि कहते हैं। और जिन व्याधियों में पहले व्यथा उत्पन्न होती है और फिर कोई भी दोष प्रकोप होता है किसी भी प्रकार का, उसको हम आगंतु व्याधि कहते हैं। तो अतः ये सारा जो विवरण था वो निज व्याधि के बारे में था और इसलिए वो कहते हैं अंत में निजानाम, ये सारा निजानाम है, निज व्याधियों के का है। और इतरेषांतु, इतरेषां यानी निज के व्यतिरिक्त जो व्याधि बच जाते हैं यानी आगंतु व्याधि पृथक एवं उपदेक्ष्यते, उनके बारे में जो विकारों की अनुत्पत्ति के लिए जो हेतु है, यानी जिस प्रकार से शोधन आदि ये सारे ऋतुनुसार शोधन इत्यादि बातें ये निज विकारों के अनुत्पत्ति के लिए थी, उसी प्रकार उर्वरित यानी आगंतु व्याधियों के अनुत्पत्ति के लिए क्या सोच रखनी है वो हम पृथक उपदेक्षते, पृथक यानी अलग से, उपदेक्षते ये भविष्य कालवाचित रूप हुआ, हम इसके आगे इसका उपदेश करेंगे या करने वाले हैं। और इसलिए फिर सूत्र क्रमांक 51 से ये सारा विषय शुरू होता है। तो ये 2 सूत्र पढ़ते हैं और फिर उसका विवरण देखते हैं। ये भूत विषय वायवग्नि संप्रहारादि संभवाः नृणाम् आगन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेषु अपराध्यति। ईर्ष्या शोक भय क्रोध मानद्वेषादयश्च ये मनोविकारास्तेप्युक्ताः सर्वे प्रज्ञा पराधजाः। तो यहाँ पे जो विषय शुरू हुआ है वो आगंतु व्याधियों की उत्पत्ति ना हो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ने क्या करना है, और उसमें ये 2 सूत्र आरंभ में आते हैं। अब देखिए इसमें से अगर पहला सूत्र देखें तो उन्होंने अर्थात पहले सूत्र में आगंतु व्याधियों के हेतुओं का उल्लेख किया है संक्षेप में। ये जो आगंतवाह रोगाः, ये जो आगंतु सारे रोग है वो कैसे हैं? भूत, विष, वायु, अग्नि, संप्रहार इत्यादि संभवाः, इन सारे हेतुओं से उत्पन्न होने वाले। अब इसमें अगर आप नीचे टीका देखो, छोटी है लेकिन महत्व की है, वो सब इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करते हैं कि भूत यानी क्या? पिशाचादयः, विष हम सबको ज्ञात है, वायु गंगाधर जी कहते हैं कि झंझावात इत्यादि प्रकारों से जो बाह्य विकृत वायु होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जोर की हवा लग गई तो भी हमें उससे पीड़ा होती है और फिर उसके बहुत दोष प्रकोप होता है। उसके साथ साथ अग्नि, कभी अगर कोई अग्नि का संपर्क हुआ, कुछ जला या अग्नि के समीप भी गए तो पहले दाह उत्पन्न होता है और फिर
उसके बाद उसके आगे रक्त दृष्टि, दोष प्रकोप इत्यादि बातें होंगी। संप्रहार, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रॉमा, उसमें भी वही बात है। पहले उस आघात के कारण व्यथा उत्पन्न होती है और फिर रक्त दृष्टि, वात प्रकोप होता है और इत्यादि। अब इत्यादि में और क्या-क्या आता है? तो अधिग्रहणात् चक्रपाणी जी कहते हैं पात बंधन आदि नाम ग्रहणम, गिर जाना, कुछ बांध के रखना या कुछ आपको खींच रहा है, ऐसे कुछ भी जो भी इस चौखट में बैठते हो कि पहले व्यथा उत्पन्न होती है और फिर जाकर दोष प्रकोप होता है, वो सारे हेतु आगंतु रोगों के होते हैं जिनमें प्रज्ञा तेषु अपराध्यति, इनमें प्रज्ञा का अपराध देखने के लिए मिलता है या जिनमें प्रज्ञा अपराध होता है। तो एक बार फिर इसका संक्षेप में अर्थ देखें तो इस सूत्र का क्या हुआ? कोई भूत इत्यादियों से जो व्यक्तियों में नृणाम, ये नृ नर, ये यहाँ पे लिंगवाचक शब्द ऐसा अपेक्षित नहीं है उसका अर्थ, तो ये जातिवाचक है मनुष्य। इस जातिवाचक शब्द यहाँ पे उन्होंने उपयोग में लाया है कि व्यक्तियों में, मनुष्यों में ये जो भूत इत्यादियों से उत्पन्न होने वाले आगंतु रोग है, इनमें प्रज्ञा का अपराध होता है या प्रज्ञा अपराध होता है। तो हमें यहाँ पे क्या बात समझ में आ गई? तो हमें सब हेतु तो कभी हमने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ज्वर चिकित्सा, उन्माद वगैरह, इनमें इन हेतुओं का उल्लेख अधिक बार आता है। अगर आप आगे चलकर उत्तर तंत्र देखो अन्य ग्रंथों का, सुश्रुत का, अष्टांग हृदय संग्रह का, तो उनमें इनका अधिक विस्तार ये देखने मिलता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इनमें प्रज्ञापराध देखने के लिए मिलता है। अब प्रज्ञापराध, हम सबको ये बात ज्ञात है कि आयुर्वेद सारे व्याधि हेतुओं का विभाजन 3 में करता है: प्रज्ञापराध, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग और परिणाम। और चरक संहिता में बहुत जगहों पे इन 3 हेतुओं का भिन्न-भिन्न अधिकरण में भिन्न-भिन्न प्रकार से और भिन्न-भिन्न विस्तार से वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और वो एक पूरा अलग चर्चा का विषय है। उसके गांभीर्य तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सूत्र समझने के लिए हमें ये समझना आवश्यक है कि प्रज्ञा अपराध यानी क्या। तो उसका संक्षिप्त में अर्थ जो है वो नीचे चक्रपाणी जी भी देते हैं कि प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि यानी निश्चयात्मिका, कोई भी निश्चय करने के लिए जो मनोगुण ये उपयुक्त होता है, आवश्यक होता है, मैं कहूंगा उसको बुद्धि कहते हैं। अतः बुद्धि यानी प्रज्ञा और उसका अपराध, उसका अपराध यानी चक्रपाणी जी कहते हैं अज्ञान दुर्ज्ञाने, हमें बुद्धि के द्वारा सम्यक ज्ञान होना अपेक्षित है और उस सम्यक ज्ञान के आधार पर आगे चलकर हमारे सारे कर्म सम्यक प्रकार के होने वाले हैं। इसलिए कर्म अगर हमारे से अच्छे होने हो तो बुद्धि सम्यक होना ये अत्यंत आवश्यक है। और अगर बुद्धि से अपराध हुआ यानी जो ज्ञान ग्रहण करना है वो अल्प रहा या गलत रहा, तो उसको हम कहेंगे प्रज्ञापराध। अब इसके बारे में और चर्चा आपको मैंने कहा वैसे कि ग्रंथ में आपको बहुत जगह भी देखने के लिए मिलेगी। मुख्यत्वे अगर आप चरक शारीर स्थान अध्याय क्रमांक 1 देखोगे तो आप इसका बहुत खूब सविस्तर वर्णन आता है। वो कहते हैं कि इस बुद्धि के, इस प्रज्ञा के 3 पहलू है: धी, धी, धृति और स्मृति। और वो ये बात कहते हैं उस अध्याय में कि धी, धृति, स्मृति विभ्रष्ट ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होते हैं? तो कर्म यत् कुरुते शुभम, कर्म यत् कुरुते अशुभम, इस प्रकार की रचना है। यानी धी, धृति, स्मृति विभ्रंश होने के कारण आगे चलकर अशुभ इस प्रकार के कर्म किए जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि इसी को ही प्रज्ञापराध कहना है जो सर्वदोष प्रकोपणम, सर्व दोषों के प्रकोप करने के लिए सक्षम है। तो देखिए प्रज्ञापराध यानी जो अलग अलग फैकल्टीज है, धी, धृति, स्मृति, उनको मिलाकर कहा है। अब इसमें जो धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश, इस हर एक का वर्णन करना यहाँ पे संयुक्तिक नहीं होगा। आप अन्यथा भी उसका अध्ययन कर सकते हैं, किंतु उनके द्वारा जो बुद्धि में मिथ्या ज्ञान या अज्ञान उत्पन्न होता है जिससे वो व्यक्ति दुष्कर्म, अशुभ कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। अतः अगर आप देखो कि अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 में भी इन 3 हेतुओं का वर्णन किस प्रकार आया है? काल, अर्थ, कर्मणाम योगः हीन मिथ्याति मात्रकाः। तो काल
यानी परिणाम, अर्थ यानी असात्मेंद्रियार्थ संयोग, और कृपया म्यूट कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। और कर्म, इनका त्रिविध योग। तो वहां पे प्रज्ञापराध का साक्षात उल्लेख नहीं है, वहां पे कर्म का उल्लेख है। क्यों? क्योंकि कर्म के मूल में प्रज्ञापराध ही है, और प्रज्ञापराध अगर हुआ तो दुष्कर्म होना ये अत्यंत सरल बात होने वाली है। अतः यह प्रज्ञापराध का एक वर्णन हमें शारीस्थान एक अध्याय में देखने के लिए मिलता है, और वहां पे वो कहते हैं कि ये सर्वदोष प्रकोपण करने वाला है, क्योंकि इससे सारे गलत कर्म ये वो व्यक्ति कर पाता है। गंगाधर जी क्या कहते हैं, इसी को थोड़ा अलग से वो प्रस्तुत करते हैं। मिथ्यात्वेन अन्यथात्वेन या बुद्धि बोधयति, जिस प्रकार से सम्यक ज्ञान होना चाहिए जिससे हम निश्चय कर पाए, वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, टेक द राइट डिसीजन फॉर वन सेल्फ, ये जो नॉलेज हमें आवश्यक है वो ना मिलना या गलत प्रकार से मिलना, इसको ही प्रज्ञापराध कहना है। तो ये सारी व्याख्या है, और इसको छोड़कर भी बहुत सारे वर्णन आते हैं, किंतु कहने की बात है कि ये मन में घटित होने वाली घटना है। इसके बारे में सुंदर वर्णन उसी शारीस्थान में किया है कि ये मनोगोचर है, ये मन में घटने वाली घटना है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आगे चलकर इसके आगे के सूत्र में ही मानस विकार आ जाते हैं। वो कौन से है? ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, मान द्वेषादयश्च ये मनोविकाराः ते अपि उक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजाः। ईर्ष्या, शोक, भय इत्यादि, आपको अगर स्मरण होगा तो कुछ ही सत्रों के पहले हमने इसी अध्याय के अध्ययन के समय धारणीय वेग देखे थे। अब अगर आपके पीछे के पन्ने निकालो तो सूत्र क्रमांक 27, इसमें सारे धारणीय वेगों का उल्लेख है, उससे आगे, और उसमें उन्होंने जो मानस वेगों का वर्णन किया है, अशस्त्र मानस कर्म जिनका धारण करना चाहिए, उसमें इस सूत्र में जो भी मानस विकार उल्लेख है उनका सबका उल्लेख वहीं पे है। अब देखो तो वो सूत्र कैसा है? लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत नैर्लज्य ईर्ष्या अतिरागाणाम अभिध्यायश्च बुद्धिमान। और यहाँ पे क्या है? वहां पे प्राय उन्हीं सारे मानस भावों का वर्णन आया है, यानी जो धारणीय मानस वेग है या जो अशस्त्र मानस कर्म है, उन्हीं को मनोविकार कहा गया है। और ये बात सिद्धांतिक दृष्टि बहुत भी महत्वपूर्ण है। मानस विकार यानी उन्माद और अपस्मार नहीं होते। उन्माद और अपस्मार ये वातादि दोषों के प्रकोप के कारण होते हैं, और मानस विकार हम उनको कहेंगे जो मानस दोषों के प्रकोप के वृद्धि के कारण होंगे। प्रकोप शब्द उसके लिए सही नहीं है, वृद्धि के कारण होंगे। और मानस दोष कौन से है? रजतम, और रजतमों के वृद्धि के कारण कौन से व्याधि उत्पन्न होते हैं? तो ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध इत्यादि। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट धारणीय मानस वेग यही मनोविकार है, उन्हीं को मानस विकार कहेंगे हम हमारे तंत्र के परिभाषा में। और बाकी जो व्याधि है, ज्वरादि, उन्माद, अपस्मार सारे, वो वातादि दोष प्रकोप के कारण होने के कारण उनको हम शारीर या उन्माद या अपस्मार को टीकाकार शारीर मानस व्याधि ऐसा भी कहते हैं। अब ये सारे जो मनोविकार है ये भी ते अपि उक्ताः, वो भी कहे गए हैं। कैसे? प्रज्ञापराधजाः, यानी इन्होंने यहाँ पे प्रज्ञापराधजन्य व्याधियों का दो हिस्सों में वर्णन किया है, एक तो भूतादि संभव और दूसरे मनोविकार। और इन सारों का आगंतु इस अधिकरण में ही उनका इंक्लूजन किया है, इसलिए गंगाधर जी इनके लिए थोड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण परिभाषा का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं जो पहले पंक्ति में है ना, भूत विष वायु अग्नि इत्यादि, इनसे प्रायः शारीर व्याधि होते हैं, ज्वर आदि, अतः ये हो गए शारीर आगंतु, और आगे के जो है वो है मानस विकार। तो ये एक सिर्फ परिभाषा हो गई। इसमें the crux is that these all आगंतु विकार have their origin in प्रज्ञापराध। अब चक्रपाणी जी एक बहुत ही सुंदर एक प्रश्न उपस्थित करते हैं। वो कहते हैं यद्यपि च निजाः अपि प्रज्ञापराध मूलाः एव। हाँ, अगर देखने के लिए जाए मुख्यत्वे चरक निदान स्थान अध्याय क्रमांक 1, वहां पे इसका वर्णन है। इतना ही नहीं, जनपद ध्वंसनीय, वहां पे भी इसका वर्णन है कि ये जो तीनों हेतु है ना, परिणाम, असात्मेंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध, इनका हर एक का विशिष्ट प्रकार से श्रेष्ठत्व है, किंतु इनमें प्रज्ञापराध
ये इन दोनों हेतुओं की मूल है। यतः मूलभूतत्वेन प्रज्ञापराधः श्रेष्ठः, ऐसा चक्रपाणि जी का वचन है। यानी इन दोनों का मूल, अगर दुष्कर्म घटने हो हमारे हाथ से या हमारे हाथ से असात्मेन्द्रियार्थ संयोग होना हो, तो उसके लिए पहले प्रज्ञापराध होना आवश्यक है। परिणाम यानी काल, हम आजकल देख रहे हैं कि काल का मिथ्या योग हो रहा है, अयोग हो रहा है, लेकिन और उसको उससे लड़ना, जूझना, ये कितनी मुश्किल बात है, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी उस काल के द्वारा हमारे शरीर पे कोई भी अगर दुष्परिणाम होने हो, तो उसके लिए भी प्रज्ञापराध की आवश्यकता होती है, ऐसा चक्रपाणि ने कहा है। अतः प्रज्ञापराध ये केवल आगंतु व्याधियों का हेतु है ऐसा नहीं है, वो निज व्याधियों का भी है, बल्कि सारे व्याधियों का मूल ये प्रज्ञापराध में ही है। ऐसी सुस्पष्ट बात हमें चरक विमानस्थान जनपद ध्वंसनीय में देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसी बात होगी, तो देखो, व्यवहार में जब रुग्ण आपके सामने आता है, जब आपके सामने कुर्सी पे आके बैठता है, आप अगर वैद्यकी कर रहे हो, तो आपको डील करने के लिए प्रज्ञापराध ये पहला हेडेक नहीं होता है। आपको प्रायः असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इसमें से कौन से अर्थों के द्वारा हेतु का सेवन किया गया है या कौन से अन्य दुष्कर्म किए गए हैं, शारीरिक, वाचिक, मानस, ये बातों आपको देखनी पड़ती है। लेकिन उसके मूलभूत रूप से उसके पीछे भी कौन होता है? उसके पीछे भी प्रज्ञापराध होता है। अतः वो सबका मूल है, किंतु उन्होंने यहाँ पे उसका विशेष उल्लेख आगंतु व्याधियों के हिसाब से किया है। इसके पहले तक हमने जो निज व्याधियों का वर्णन देखा था, तब ऐसा साक्षात उल्लेख नहीं था। तो ऐसा क्यों? तो चक्रपाणि जी इसका समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं, देखो, यद्यपि च निजः अपि प्रज्ञापराध मूलः एव, निज व्याधि भी प्रज्ञापराध मूल, निज व्याधियों का मूल भी प्रज्ञापराध ही है, ये दुक्तम। इसके लिए वो संदर्भ भी देते हैं, इसी संहिता का सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 28 का। प्रज्ञापराधात ही अहितान अर्थान पंच निषेवते, प्रज्ञापराध के कारण जो 5 अहित अर्थ है, शब्द, स्पर्शादि, उनका सेवन होता है। तो फिर यहाँ पे अलग विशेष वर्णन क्यों किया है आगंतु में? तथापि ते प्राधान्यात प्रज्ञापराध जनित बाह्यवातादि रूक्ष भोजनादि जन्यत्वेन तथा अंतरा वातादि जन्यत्वेन पृथक्त्वेन उच्यन्ते। यानी क्या कि निज व्याधियों में प्रज्ञापराध होने के बाद तुरंत दोष प्रकोप नहीं होता है, तुरंत व्याधि नहीं होता है, बीच में कुछ पड़ाव आते हैं, कुछ क्रम आता है। यानी प्रज्ञापराध हुआ, फिर मुझसे कुछ दुष्कर्म या अयोग्य कर्म हुआ या असात्मेन्द्रिय संयोग हुआ, मुझे जो खाना नहीं चाहिए था वो मैंने खाया, जो मुझे कम खाना चाहिए था मैंने ज्यादा खाया, एंड सो ऑन। उसके बाद वो शरीर के भीतर जाने के बाद उन हेतुओं के द्वारा दोष प्रकोप होने वाला है और फिर व्याधि होने वाला है। ये सारी चेन ऑफ इवेंट्स होनी पड़ती है, जिसके शुरुआत में प्रज्ञापराध है और अंत में ये दोष प्रकोप है, और फिर उसके बाद व्याधि उत्पत्ति है। आगंत व्याधि में इतनी बड़ी चेन ऑफ रिएक्शन नहीं होती। वहां पे क्या होता है? प्रज्ञापराध होने के बाद इन व्याधियों की अभिव्यक्ति बहुत ही अल्प समय में, बीच में कोई भी पड़ाव होने के बिना भी होती है। अतः प्रज्ञापराध के बाद आगंतु व्याधियों के होने में बहुत ही कम समय या बहुत ही कम पड़ावों की आवश्यकता होती है। अतः बीइंग नियरर टू आगंतु रोग, यहाँ पे प्रज्ञापराध का विशेष उल्लेख किया है। इनके बीच में किसी अन्य हेतु की घटने की आवश्यकता नहीं होती। मेयर प्रज्ञापराध कैन कॉज आगंतु हेतु। अतः यहाँ पे प्रज्ञापराध का विशेष उल्लेख यहाँ पे किया गया है। अब ये सारा देखने के बाद, एक मिनट, हाँ, अब ये सारी बातें देखने के बाद इन्होंने यहाँ पे केवल प्रज्ञापराध से व्याधि कौन से हैं, इनका उल्लेख किया है। अब उसके आगे जाके वो इस अधिकरण में जो बात आवश्यक है कि इन सारे व्याधियों से हम बचे कैसे, ये व्याधि हमें हो ही ना, इसके लिए उपाय कौन से हैं, जिसको कहते हैं अनुत्पत्तिकर उपाय, वो आगे के सूत्रों में आते हैं। देखिए, त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्म विज्ञानम सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम आगन्तूनाम अनुत्पत्तौ एषः मार्गो निदर्शितः प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्यात् हितम विद्यात् यत् आत्मनः। इसका अर्थ क्या है? देखो, उन्होंने सूत्र क्रमांक 53 में आगंतुनम अनुत्पत्तो,
इन सारे आगंतु व्याधियों की उत्पत्ति हो ही ना, इसके लिए मार्ग कहे हैं। जैसे स्वस्थ वृत्त कह के हो गया है, दंत धावन कीजिएगा, अभ्यंग कीजिएगा वगैरह। वैसे भी इन बातों का अगर पालन करें तो हमें उपरोक्त व्याधियों का अनुबंध नहीं होगा, ऐसा उनका वचन है। अब वो क्या क्या है देखिएगा, त्यागा प्रज्ञापराधानाम, यानी क्या, प्रज्ञापराध का त्याग करना। इसको टीकाकार कहते हैं कि ये तो हेतु मूल विपरीत चिकित्सा हुई। अतः सुस्पष्ट है कि अगर हमारे हाथ से प्रज्ञापराध हुआ ही नहीं तो इसमें से कोई भी व्याधि नहीं होगा। तो ये सबसे मूलगामी ऐसी हेतु विपरीत चिकित्सा हो गई। उसके बाद मुद्दा क्रमांक 2, इंद्रियोपशमः। इंद्रियोपशमः इसका अर्थ है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय, ये इंद्रियों के द्वारा जो भी स्वास्थ्य के लिए अहित करने वाले विषय है उनका सेवन ही ना किया जाना, इसको कहेंगे इंद्रियोपशम। इसके लिए अन्य अलग अलग टीकाकार अन्य अन्य शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे इंद्रियों का अलोलुपत्व, यानी लौल्य नहीं है कोई भी इंद्रियार्थ को, जो हित में है उसी इंद्रियार्थ का सेवन करना, उसको कहना है इंद्रियोपशमः। सो ये इंद्रियों पे एक विशिष्ट प्रकार का नियंत्रण यहाँ पे अपेक्षित है। अगर वैसा हो तो फिर असाथ में निर्धारित संयोग तक आगे कुछ होगा ही नहीं और हमें व्याधियों का अनुबंध होगा ही नहीं। तीसरा मुद्दा है स्मृति। अब सुनने के लिए तो स्मृति का अर्थ क्या हम समझते हैं, तो स्मरण शक्ति या द फैकल्टी या स्किल टू मेमोराइज। इसमें इतना क्रूड अर्थ यहाँ पे लेना नहीं है, केवल कितना स्मरण रहता है, कितना पाठांतर करता हूँ, कितना याद करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पे नहीं है। तो स्मृति की टीका देखो क्या कहते हैं चक्रपाणी जी, स्मृति ही पुत्रादीनाम विनश्वरत्व स्वभावादि अनुस्मरणम। स्मृति का अर्थ है कि स्मरण में रखना, याद रखना, लेकिन किस बात को याद रखना, देयर इज स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन। पुत्रादीनाम विनश्वरत्व स्वभावादि, पुत्र इत्यादियों का विनश्वरत्व यानी इम्परमानेंस, उनका नष्ट प्राय होने का स्वभाव, इत्यादि बातों का स्मरण रखना या उनका अनुस्मरण करना। अब देखिए ये बहुत ही मूलगामी ऐसी सोच है और इसका फिर आपको विस्तार एक बार चरक शारीस्थान अध्याय क्रमांक 1 में मिलेगा। उसके कुछ वर्णनात्मक हिस्से में यहाँ पे आपके सामने साझा करता हूँ कि देखिएगा, स्मृति यानी उसको ही आगे चलकर तत्व स्मृति या अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 2 में जो अंत में सबसे सूत्र आता है उसका वर्णन देखोगे आप। तो ये सारी बातें ये इस स्मृति के बारे स्मृति की ओर निर्देश करती है। क्या स्मृति है ये, तो चक्रपाणी जी ने क्या कहा है कि देखिए पुत्र इत्यादि, तो पुत्र इत्यादि यानी हमारे जो अपत्य होंगे, संतान होगी, उससे उनको क्या अभिप्रेत है, तो ऐसी विषय वस्तु जिससे हमें सर्वाधिक लगाव है, जिससे हम सर्वाधिक अटैच्ड है, जिसको हम सर्वाधिक चाहते हैं, ऐसी वस्तु प्रायः संसार में अगर जो सर्वाधिक प्रिय वस्तुएं होती है उनमें पुत्र, हमारे अपत्य, अवर चाइल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑब्जेक्ट। इत्यादि ऐसे ही अन्य भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वो सारे ऑब्जेक्ट्स ये विनश्वर है, वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो नष्ट होने जैसे है सारी वस्तुएं। ऐसी बातों का स्मरण रखना इसको स्मृति कहते हैं। अब सुनने के लिए बहुत ही दुखदायक या निगेटिव बात लग सकती है, किंतु हमें आगंतु विकार उत्पन्न नहीं होने देना है। उसमें शोक आया, भय आया, क्रोध आया और इसमें से प्राय बहुत सारी बातों का मूल ये हमारा अटैचमेंट से होता है। और अगर हमारा जो वैदिक शास्त्र देखो उसमें इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। उसमें से मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने उसका सार रखने का प्रयास करता हूँ कि ये अटैचमेंट जो इनको अपेक्षित है कि उसके बारे में आप सोचो कि ये सारा इम्परमानेंट है। उसको अगर आप विपश्यना के लैंग्वेज में देखो तो इम्परमानेंस की कुछ भी टिकाऊ नहीं है। ये याद क्यों रखना है, क्योंकि हम प्रायः जो अटैच होते हैं वो आइदर एट द लेवल ऑफ आवर बॉडी और एट द लेवल ऑफ आवर माइंड। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी इसके लिए 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, एक तो देह बुद्धि और अहंकार, यानी कि मैं मेरा देह हूं, when we identify ourselves as our body, या
ये मेरा देह है, यानी ओनरशिप ऑफ अवर देह। उसके साथ साथ मैं यानी मेरा मन, ऐसी रचना, या ये मेरा मन है, ऐसा ओनरशिप का एटीट्यूड। साक्षात जो हमारा स्वरूप है वह हम परमात्मा के अंश है ऐसा कहते हैं, किंतु उस हमारी आइडेंटिटी को भूलकर उस पे इन आइडेंटिटीज को आरोपित करने के बाद क्या होता है, हमारी अटैचमेंट शुरू होती है। और ये सारी आइडेंटिटीज हमारी, एक पिता होना, एक पुत्र होना, एक किसी का शौहर होना, किसी का शिष्य होना, गुरु होना, ये सारी भूमिकाएं ये भी विनश्वर है। और कोई भी चीज अगर हम किसी भी जिन वस्तु से हमें लगाव है उससे हम अगर अटैच हो गए और अगर वो नष्ट होने वाली वस्तु हो तो उसके वियोग में भी हमें दुख होने वाले हैं, हमें शोक होने वाला है, शायद क्रोध भी हो, उसका भय हमारे मन में रह जाता है। तो मानस विकार जो आगंतु विकार के भीतर आते हैं उनका उगम इस प्रकार से अटैचमेंट में होता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को अपने भीतर समझ के ठान ले कि मैं यानी मेरा शरीर नहीं, मैं यानी मेरा मन नहीं, और ये सारी सृष्टि या संसार है हमारे आसपास का, ये सारा विनश्वर है, नष्ट होने वाला है। अतः ये बात स्मरण में रख के मैं मेरा व्यवहार करूंगा। इसके लिए जो स्मरण में रखने की क्षमता या स्मरण में रखने की बात है उसको यहाँ पे उन्होंने कहा है स्मृति। देखिए ये आध्यात्मिक शास्त्र का अधिकार आता है, इसलिए चरक में तो एटलीस्ट इसका इतना वर्णन है, बाकी बृहत्त्रयी ग्रंथों में इसका वर्णन हमें इतना देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन चरक का शारीर स्थान का पहला अध्याय इसी बात का विस्तार करने के लिए बना है। ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्ट अधिकरण ऑफ आयुर्वेद, चरक संहिता इसको बहुत ही सुंदर पद्धति से हमारे सामने रखते हैं। तो इससे अधिक विस्तार करना यहाँ पे संयुक्तिक नहीं होगा क्योंकि वो स्वतंत्र चर्चा का उसमें अध्ययन का विषय है, किंतु उस मूर्ति के बारे में यहाँ पे हमें समझ के लेना आवश्यक है। और इसी बात को अष्टांग हृदयकार उनके बहुत ही सुंदर भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि नक्तम दिनानि में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुःख भाग न भवेत एवं नित्यम सन्निहित स्मृति, कि नित्यम सन्निहित स्मृति, हमेशा जो सन्निहित स्मृति होनी चाहिए, यानी हमारे निकट स्थित हमारे साथ किस स्मृति का ये अवेयरनेस होना चाहिए, तो उसका कि नक्तम दिनानि में कथम भूतस्य यान्ति, यानी मेरे जो दिन रात है वो मेरा आचार ये किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि दुःख भाग न भवेत, मुझे कभी भी किसी भी दुःख की प्राप्ति ना हो। इसके लिए मुझे किस प्रकार का आचार मेरा होना आवश्यक है, इसके बारे में दिन रात सोचना, इसको ही कहेंगे सन्निहित स्मृति या स्मृति। यानी हियर द सेम मीनिंग इज गिवन इन द अदर काइंड ऑफ वर्ड्स, कि दुःख होना, दुःख के पीछे कारण क्या है, तो डिटैचमेंट। अतः मेरा जो पूरा बर्ताव है, मेरी जो सोच है वो किस प्रकार से रहनी चाहिए जिससे कि दुःख की उत्पत्ति ही ना हो, क्योंकि खुड्डा चतुष्पाद ने आपने अभी सुना होगा कि दुःख ये क्या है, तो दुःख ये विकार का ही परिणाम है, विकारो दुःखमेव च। अतः विकार की अनुत्पत्ति के लिए, दुःख की अनुत्पत्ति के लिए इस प्रकार की स्मृति को साथ में रखना, सन्निहित स्मृति होना यह अत्यंत आवश्यक है। अतः वो शारीर स्थान का संदर्भ ही कोट करते चक्रपाणी जी, स्मृत्वा स्वभावम भावानाम स्मरण दुःखाद विमुच्यते इत्यादि। अतः इसका विस्तार ये बहुत ही संक्षेप में विषय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका किसको भी अगर उत्सुकता हो तो उसको आपको चरक शारीर स्थान में पढ़ने के लिए वो विषयांश जरूर मिलेगा। इससे अधिक विस्तार करना यहाँ पे उचित नहीं होगा, किंतु स्मृति का अर्थ इतना बड़ा है, ये भी बात अगर आप यहाँ पे समझ ले तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस स्मृति को प्रस्थापित करना ये आसान बिल्कुल अर्थात नहीं है। उसके लिए हमें अन्य योग शास्त्र या अन्य जो हमारे पूरक शास्त्र है उनकी मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पे केवल आयुर्वेद में जो चिकित्सादी बातें हैं उनका उपयोग होना अपेक्षित नहीं है। आगे का मुद्दा देखिएगा कि आगंतुक विकारों की उत्पत्ति ना हो, इसके लिए देश काल आत्म विज्ञानम,
देश विज्ञान, काल विज्ञान और आत्मविज्ञान। अब इसकी भी चक्रपाणी की टीका देखिएगा, बहुत ही सरल टीका है। देश ज्ञानात, देश का ज्ञान करना यानी किन बातों का बारे में सोचना, तो देश यानी ज्योग्राफिकल एरिया। क्या? शून्य गृह, अटवी, उपसर्ग गृहीत देश वर्जनादि भवति। तो उसमें से जो एक एस्पेक्ट चक्रपाणी जी स्पष्ट करते हैं कि वर्ज्य करने लायक देश कौन से हैं। अगर आप आगे चलकर उन्माद चिकित्सा देखो या उत्तर तंत्र में जो अन्य ग्रंथों के भूत ग्रहादि प्रतिषेध वर्णन उनका है, वहां पे ये इन बातों का सुस्पष्ट उल्लेख है। या अगर आप अष्टांग हृदय का भी दिनचर्या अध्याय देखो, इसके आगे का जो चरक का अध्याय है इंद्रियोपक्रमणीय, उसका संवृत्त देखो, इसमें इन बातों का स्पष्ट उल्लेख आता है कि किन किन जगहों को वर्ज्य करना है, क्योंकि उन जगहों पे भूत बाधा, ग्रह बाधा ये होने की संभावना अधिक होगी, या वहां पे विकृत वायु का जो एक्सपोजर है वो हो सकता है, एनी हो। So basically, in which geographical area, whenever there is a possibility of exposure to the हेतु which will cause आगंतु व्याधि, उनके बारे में सोचना और उनको अवॉइड करना, ये इसका एक पर्सपेक्टिव हुआ। उसके कुछ अन्य पर्सपेक्टिव भी अन्य टीकाकार हमारे सामने रखते हैं। यानी मैं किस प्रकार के देश में हूँ, फिर मेरा आहार विहार आचार ये किस प्रकार होना चाहिए, ये भी देश विज्ञान में आता है। उसी के साथ साथ काल विज्ञान, वही बात देखो चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, पौर्णमास्यादि वक्ष्यमाण भूतादि अभिघात कालादि वर्जनम। मुख्यत्वे भूत ग्रह इनके बारे में सोचे तो विशिष्ट ग्रह या विशिष्ट भूत ये विशिष्ट तिथि पे ये आवेश करते हैं, ऐसे स्पष्ट उल्लेख हमें सर्वत्र देखने के लिए मिलते हैं। तो इन उन तिथियों का ज्ञान होना और उनको टालना ये हो गया काल विज्ञान। और फिर केवल इतना तिथियों का वर्णन है ऐसा नहीं, इसके साथ साथ जो काला के बारे में स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो ज्ञान हमें होना आवश्यक है, फिर वो ऋतु का होगा, वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना आवश्यक है। आत्मविज्ञानम, आत्मविज्ञानम इसके बारे में चक्रपाणी जी कहते हैं, स्वशक्ति पर्यालोचनया प्रचरतः बलवद अग्निघातादि परिवर्जनादि व्याख्येयम। यानी स्वयं की क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए शुरुआत करना, साहसों को वर्ज्य करना, जिसका उल्लेख इसी अध्याय में आया था धारणीय वेगों में, उसका वो भी एक उसका अंश है। यानी टू रिमेन अवेयर अबाउट वंस ओन कैपेसिटीज, लिमिटेशन, और उसके आधार पर व्यवहार करना, इसको यहाँ पे उन्होंने कहा है आत्मज्ञान। अगर आप देखो तो आत्मज्ञान ये शब्द धीधैर्यात्मादि विज्ञान मनोदोषौषध परम ऐसा करके पहले अध्याय में भी आता है। तो यहाँ पे आत्म यानी आत्मा ऐसे अपेक्षा नहीं होके स्वयं के बारे में, अगर इसका और विस्तृत व्यापक अर्थ समझना हो तो हम कह सकते हैं कि स्वयं के बारे में, द एक्चुअल सेल्फ के बारे में जानकारी लेना, ये हो गया आत्मविज्ञानम, कि मैं कौन हूँ। इसके बारे में शायद गंगाधर जी बहुत अच्छी टीका विस्तृत लिखते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरे आसपास कौन से लोग हैं, ये सारे बातों के अबाउट टू अ सेल्फ टॉक जिसको कहना, इट इज नथिंग बट आत्मविज्ञान। तो ये सारी बातें भी आगंतु व्याधियों की अनुत्पत्ति के लिए हेतुभूत है। और सद्वृत्त से अनुवर्तनम, ये तो पूरा एक सबसे बड़ा जो विषयांश है आगे के अध्याय का, इसका यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है। सद्वृत्त का अनुवर्तन करना, सद्वृत्त का आचरण करना, ये सारे जो उसके मार्ग है वो किसके लिए है, आगंतुनाम अनुत्पत्तौ, आगंतु व्याधियों के अनुत्पत्ति के लिए ये मार्ग यहाँ पे निर्दिष्ट किए गए हैं। देखिएगा यहाँ पे उन्होंने जैसे निज विकारों के बारे में शोधना आदि मार्गों का उल्लेख किया था, वैसे ही यहाँ पे प्रज्ञापराध त्याग से लेकर सद्वृत्त तक आगंत व्याधियों की अनुत्पत्ति करने का मार्ग यहाँ पे उन्होंने वर्णित किया है। और उसके आगे वो यहाँ पे जो उनका वर्णन है वो रुकाते नहीं है, वो आगे कहाँ पे लेके जाते हैं देखिएगा, प्राज्ञा प्रागेव तत्कुर्यात् हितम विद्यात् यद आत्मनः। यानी प्राज्ञा जो प्रकर्षेण ज्ञानवंत है उसने क्या करना चाहिए, प्राग एव तत्कुर्यात् हितम विद्यात् यद आत्मनः, आत्मनः यद हितम विद्यात्, स्वयं के लिए जो हितम है। अब यहाँ पे हित का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य के लिए हितकर, और स्वास्थ्य यानी शरीर मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए हितकर, क्योंकि व्याधि में हमने देखा कि आगंतु में निज में मन शरीर दोनों का समावेश क्रमशः होता है। अतः हमें यहाँ पे
आत्मनः यद हितम, जो स्वयं के लिए हितकर है, उसको प्राज्ञः यानी जो अतिशय बुद्धिमान है उस व्यक्ति ने प्राग एव तत्कुर्यात्, जो उसके हित में है उसको कब इंप्लीमेंट करना शुरू करना है? प्राग एव। प्राग यानी किसके पहले? प्राग का अर्थ होता है पहले, बिफोर। प्राग किसके? तो चक्रपाणी जी कहते हैं प्राग एव इति अनुत्पन्नेषु एव रोगेषु। ये सब हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रिवेंशन के बारे में। जब विकार उत्पन्न हो जाएंगे तो ये सारी बातों को केवल फॉलो करने से व्याधि ठीक नहीं होने वाले, तब हमारा चिकित्सा शास्त्र वहां पे काम में आता है। किंतु अगर इनमें से किसी को भी होने ही नहीं देना है तो उसके पहले ही इसका पालन करना आवश्यक है। तो बेसिकली यहाँ पे चरक संहिता ये बात रखते हैं कि दिस इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ आगंतु व्याधि विच इज टू बी डन बिफोर वन गेट्स एफ्लिक्टेड बाय आगंतु व्याधि। और इसलिए ये समझ होने के लिए व्यक्ति को ज्ञानवंत होना अत्यंत आवश्यक है। जो अज्ञानी व्यक्ति है ये इसके बारे में अवेयर नहीं होगा, ये हम उल्टा कह सकते हैं कि जो इन बातों के बारे में अवेयर नहीं है वो सही अर्थ में अज्ञानी है। अतः ये जो सारी बातों का पालन करेगा वही प्राज्ञ कहलाएगा और उसको आगंतु विकार होने की संभावना नहीं रहेगी। और उसकी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं चरक संहिता में सूत्र क्रमांक 55। आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शांतये। यानी आप्तोपदेश प्रज्ञानम, आप्त आप्त की व्याख्या भी आगे वैद्य सलोनी ले रही है तीसरे क्षणीय, उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। उनका विषयांश होगा तो वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है, ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सता, ये सब। और उसके आगे चलकर भी और कुछ विस्तृत वर्णन ये आप्त या आप्त प्रमाण इसके बारे में आता है। तो सबसे पहली बात क्या हुई यहाँ पे? आप्तोपदेश प्रज्ञानम। इस प्रकार के आप्त व्यक्तियों ने जो रजतमो मुक्त इत्यादि वर्णन से युक्त है, उन्होंने जिस भी बात का उपदेश किया है उसको अच्छे से समझ के लेना। प्रज्ञानम, प्रकर्ष से उसका ज्ञान करवा के लेना। इट इज द फर्स्ट स्टेप बेसिकली टू नो, टू अंडरस्टैंड व्हाट आप्त हैज रिकमेंडेड। ये सबसे पहला पड़ा हुआ पायदान हुई। और उसके बाद प्रतिपत्तिश्च कारणम, और प्रतिपत्ति। अब प्रतिपत्ति का अर्थ चक्रपाणी जी लेते हैं प्रतिपत्ति ही उपदिष्टार्थस्य सम्यक अवबोधः। जो भी अर्थ यानी जो भी विषय ये आप्तों ने हमारे सामने उपदिष्ट किया है, रखा है, उसका सम्यक प्रकार से उसका अवबोध करना, जान के लेना। तो पहला पड़ाव क्या होगा? उपदेश। दूसरा उसका अवबोध। अगर किंतु जब मैंने प्रतिपत्ति शब्द के बारे में और ढूंढना प्रारंभ किया तो उसके मूल अर्थों में प्रवृत्त होना, प्राप्त होना या संप्राप्ति, ऐसे अर्थ ये मुझे देखने के लिए मिले। और मेरे अनुषंग से अगर प्रतिपत्ति का अर्थ उस प्रकार से ले कि प्रवृत्ति या संप्राप्ति या प्राप्ति किसके लिए? तो उसके अनुष्ठान के लिए, उसके व्यवहार के लिए। किसके? जो आप्तों का उपदेश है। यानी जो ज्ञान हम आप्तों का अध्ययन करके प्राप्त करेंगे उसको समझ के उसका उपयोग करना, उसका अनुष्ठान करना, इसको प्रतिपत्ति कहना अधिक संयुक्तिक और व्यापक होगा, ऐसा मेरा मानना रहा। अतः और ये पढ़ने के बाद जो सबसे पहले बात मेरे मन में आई, यानी आप्त उपदेश, फिर उसको उसका अवबोध, और फिर उसका प्रवृत्ति यानी अनुष्ठान। तो पाठ, अवबोध, अनुष्ठान, ये जो क्रम है जो हमारे संस्कृति में बहुत जगहों पे आता है, उसी को कुछ अन्य भाषा में चरक संहिता ने हमारे सामने रखा है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बात को अगर आप देखो तो अष्टांग हृदय ने सूत्रस्थान के पहले अध्याय में विधेय परमादरः, इसकी अगर आप टीका देखो तो परमादरः विधेय, परमादर जो रखना है हमें इन सारे आयुर्वेद के प्रति, वो कैसे रखना है? उसकी टीका में यही बात आती है। क्या कहते हैं वहां पे कि पाठ अवबोध अनुष्ठान, इस क्रम से, इस प्रकार से ही व्यवहार करने से हम हमारा आदर, जो परम आदर है, वो हमारे आयुर्वेद के प्रति व्यक्त कर पाएंगे। और यहाँ पे वो वही बात कहते हैं कि आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्ति यानी अवबोध पूर्वक अनुष्ठान, ये करना, ये दोनों मिला के क्या है? कारण है, हेतु है, रीजन है। किसका? विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शांतये। अब यहाँ पे
फिर बात आ गई, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कौन से विकार, ऐसा कुछ भी वहां पे वर्णन नहीं किया है। विकाराणाम अनुत्पत्तो, उन्होंने केवल इतनी बात कही है कि विकारों के अनुत्पत्ति के लिए, इतना ही नहीं, उत्पन्न विकारों की शांति के लिए। अतः यहाँ पे केवल निज या केवल आगंतु ऐसा अपेक्षित नहीं है, यहाँ पे वो आके और व्यापक हो जाते हैं ग्रंथकार, और यहाँ पे कहते हैं कि जो निज हो, आगंतु हो, किसी भी विकार पे अगर विकार से बचना है, या मानो विकार उत्पन्न भी हुआ तो उसको शांत करना है, तो उसके मूल स्रोत दो ही है, उसके मूल कारण दो ही है। क्या? आप तो उनके उपदेश को समझ के लेना और उनका पालन क्षमा चाहता हूं, पालन करना। और इसके बारे में चक्रपाणी जी क्या कहते देखिएगा, एतद्वयम कारणम विकारणम अनुत्पत्तौ हेतुवर्जनेन। जब आप अप्तोपदेश को समझोगे, उसका पालन करोगे, तो क्या करोगे, आप अस्वास्थ्य उत्पन्न करने वाले हेतुओं से दूर रहोगे। सो इट विल बी प्रिवेंशन। और उत्पन्नानां च शांतये कारणम तच्चिकित्सानुष्ठानेन इति अर्थः। और समझो विकार उत्पन्न हुआ भी तो उसका भी उपदेश, उसका भी वर्णन ये आप्तों ने किया है, उसका पालन करें तो उत्पन्न विकारों की शांति हो जाएगी। ये भी इसमें आ गया। तो बेसिकली व्याधियों से दूर रहना है या व्याधियों को दूर करना है, ये दो ही जो हमारे कर्तव्य है वैद्य के, उसके पीछे के स्रोत क्या है, दो ही है। एक तो आप्तोपदेश को समझो और उसकी प्रतिपत्ति यानी उसका समझ के उसका अनुष्ठान करना है, उसका व्यवहार करना है। और ये सारे विकारों की अनुत्पत्ति के लिए और सारे विकारों के उत्पन्न विकारों की शांति के लिए मूल कहा है। और यहाँ पे उन्होंने फिर ये सारा जो स्वस्थवृत्त का वर्णन है इस अध्याय का, ये यहाँ पे उस अनुषंग से उसको पर्याप्ति मिल जाती है। और जो इस सूत्र में उन्होंने आप्त का वर्णन किया है, उस अनुषंग से आगे के सूत्र क्रमांक 56 से लेकर 59 तक जो वर्णन है, वो किन प्रकार के मनुष्यों के साथ सहवास रखना चाहिए और किन प्रकार के मनुष्यों को त्याग करना चाहिए, ये वर्णन है। देखिएगा, वो वर्णन हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे, किंतु इतने बारीकी से वर्णन भी हमारे ग्रंथ में आता है कि किनका सहवास रखने के कारण विकार उत्पत्ति की संभावना सर्वाधिक होगी और किनका सहवास रखने के कारण हमें आगंतुक विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी, किंबहुना हमारा जो पुरुषार्थ प्राप्ति का जो मार्ग है वो और प्रशस्त होते जाएगा। तो यहाँ तक की सोच हमें हमारे ग्रंथों में चरक में स्वस्थ चतुष्क में देखने के लिए मिलती है। द कंपनी वी शुड कीप and a company we should not for our own sake, for the sake of our health। और ये सारा जो विवरण है वो आगे के 4 सूत्रों में आता है। तो आगे के जो 4 सूत्र और उसके बाद जो अध्याय का अंतिम पड़ाव है वो हम इसके आगे के सत्र में पूर्ण करेंगे। अगर किसी को आज अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा सत्र हम यहाँ पे समाप्त करेंगे।